पंजाब की टीम का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। मतलब जिस तरीके से बाकी टीमों के लिए मौके बने, माकरम जो अब तक रंग में नहीं दिख रहे बहुत थे, अच्छी शुरुआत करी थी। बहुत शानदार रंग में दिखे, लेकिन क्या वो कैरी अवे हो गए? गेंदबाजी का जो पूरा अटैक था बहुत संतुलित था और उसका फायदा कल पंजाब को मिला। तो जो टुकड़ों टुकड़ों की पारियां रही हैं, तो ये बड़ी पारी ना होने की वजह से ये 200 का आंकड़ा नीचे चला। जब सिमरन ने शुरू में ही गेम जो है वो जैसे छीन लिया हो जबड़े में हाथ डाल के, कुछ वैसा किया। उनकी इनिंग वैसी ही थी कल कि टीम अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो पर्सनली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो टीम में बाकी लोगों की जिम्मेदारी तो उसने नहीं ली है ना भाई। कैप्टन तो हमारा फ्लॉप जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो लखनऊ के लिए ये सीजन जो है बहुत निराशाजनक रहने वाला है। आरसीबी के लिए उम्मीद है, क्योंकि आरसीबी एक ऐसी टीम है जो बहुत बड़े बड़े सितारों से सजी रही है, लेकिन कभी अदरवाइज क्या होगा कि जो ये विदेशी प्लेयरों का कॉम्बिनेशन है उस पे फिर टीम थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि किसे रखना है किसे नहीं रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे, मेरे साथ हैं मनीष मासूम जी। हम बात कर रहे हैं आईपीएल पे। लखनऊ को लखनऊ के घर में, यानी कि उनके गढ़ में जिस तरह से पंजाब ने हराया, वो बताने के लिए काफी है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली ये पंजाब टीम इस बार डिटरमिन है जीतने के लिए, आईपीएल में कुछ बेहतर करने के लिए। पूरे आईपीएल की हिस्ट्री को देख लें तो पंजाब की टीम का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। मतलब जिस तरीके से बाकी टीमों के लिए मौके बने और कुछ टीमें आईपीएल को डोमिनेट करती रही, वैसा पंजाब के साथ नहीं रहा है। और इस मामले में दुर्भाग्यशाली रही है प्रीति जिंटा। लेकिन इस बार कल भी मैंने बोला था शो के दौरान कि कागजों में भी भारी है टीम। नहीं, इस बार हमने एक रील भी शायद साझा किया था, पंजाब का ही था, रिकी पॉन्टिंग पूजा पाठ कर रहे थे। वो रील अगर आपसे मिस हो गया है कि कैसे आईपीएल शुरू होने से पहले पंजाब के लिए जो पूजा पाठ हुए थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया एक खिलाड़ी जो है रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलियाई सिर्फ खिलाड़ी नहीं, दिग्गज खिलाड़ी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सनातन से नहीं है, इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कहा। और वो पूजा पाठ करते नजर आए, तो पूजा पाठ अब तक तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने इनकी सुन ली है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और टीम का कॉम्बिनेशन भी बहुत शानदार है। टीम का कैप्टन भी बहुत लाजवाब है इस बार, फॉर्म में भी है। हाँ, फ्रंट पे आके टीम को लीड कर रहा है। पिछले मैचेस में हमने देख लिया परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के साथ साथ देखिए क्या होता है, कई बार कोई एक बड़ा स्कोर बना लिया, लेकिन स्कोर बनाते वक्त आपका हाव भाव, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है मैदान पे, तो भाई बता वो देता है। आईपीएल, चलिए पिछले साल जिसने जीता वो उस टीम में नहीं है, लेकिन आईपीएल जीतने वाले कप्तान तो वही हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए भी लगातार अच्छा खेल रहे हैं और अभी पंजाब को जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, और लखनऊ को लखनऊ में हराना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। और वहाँ के पिच की कंडीशन ऐसी है कि मतलब बहुत बड़ा स्कोर नहीं होता है, लेकिन जो स्कोर बनाया था वो एवरेज स्कोर था। उससे लखनऊ की टीम घबरा भी नहीं सकती थी, वहाँ पे जाके रोका जा सकता था। 170 के ऊपर स्कोर किया था लखनऊ की टीम ने कल, लेकिन उसे बचा नहीं सके। गेंदबाजी पंजाब की तरफ से बहुत शानदार हुई। लाल मिट्टी वाले पिच पे अर्शदीप सिंह ने कमाल किया, 3 विकेट उन्होंने निकाले। लेकिन जिस तरीके से उनका आखिरी ओवर घटित हो रहा था, मुझे तो ये लग रहा था कि 1-2 विकेट और ना आ जाए। कैचेस ऑलमोस्ट पहुंच के रह गए। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। अर्शदीप की बात कर लीजिए, मार्को जेनिसन की बात कर लीजिए, ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लीजिए, इन सभी ने अच्छी गेंदबाजी की है। स्टॉइनिस को विकेट नहीं मिला, लेकिन इतने महंगे साबित नहीं हुए जिससे कि टीम का हिसाब किताब बिगड़ सके। ठीक है, पहले हम बल्लेबाजी शुरू करते हैं। लखनऊ की बल्लेबाजी, माकरम जो अब तक रंग में नहीं दिख रहे थे, बहुत अच्छी शुरुआत करी थी, बहुत शानदार रंग में दिखे, लेकिन क्या वो कैरी अवे हो गए? मुझे लगता है एक छक्का एक चौका मारने के बाद फिर लगातार तीसरी बॉल शायद मारने गए और आउट हो गए। लंबा नहीं खेल सके। अगर मार्करम जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत करी थी, क्योंकि पिछले जो शुरुआती 2 मैच थे उसमें उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस तरीके की बैटिंग वो कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने साबित किया हुआ है आईपीएल के अंदर खासतौर पर। और जिस टीम के लिए खेलते हैं साउथ अफ्रीका की टीम, उसमें भी उनको दिग्गज खिलाड़ी माना जाता है। अच्छे खिलाड़ी हैं, स्पिन करते हैं, लेकिन बैटिंग में वो निराश कर रहे थे लगातार। लेकिन कल शुरुआत अच्छी हुई, बड़ी पारी नहीं खेल सके। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अर्शदीप जैसे या ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर या बुमराह जैसे बॉलर, जब गेंदबाज जब सामने वाली टीम में होते हैं, जो शुरुआती ओवर में अगर झटका देने में कामयाब हो जाते हैं, शुरुआती कुछ गेंदों में ही अगर आपका विकेट गिर जाता है, और वो भी इन फॉर्म बैट्समैन जो आपका ओपनर है, तो दबाव तो थोड़ा आ ही जाता है।
बिल्कुल आता है। और कल देखिए जिस तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन बनाया था श्रेयस अय्यर ने, उसकी भी तारीफ करनी होगी। ठीक है, लखनऊ के बल्लेबाज नहीं चल सके, ऋषभ पंत तो लगातार निराश कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए किसको किसको उतारा है। अर्शदीप सिंह को उतारा है, लॉकी फर्ग्यूसन जो कि न्यूजीलैंड के अच्छे गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं, बहुत काफी स्पीड में गेंदें फेंकते थे। अभी थोड़ी सी गति कम हुई है, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गति निकालते हैं। मार्को जैनसन, तेज गेंदबाज, अच्छा ऑलराउंडर्स में से एक है। मार्कस स्टोइनिस 7.5 का उनका गया है, वो भी अच्छा ऑलराउंडर किया है, अच्छा ऑलराउंडर। और उसके अलावा आपके पास मैक्सवेल थे, यजवेंद्र चहल को उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतारा। तो गेंदबाजी का जो पूरा अटैक था बहुत संतुलित था, और उसका फायदा कल पंजाब को मिला है। और चहल ने वो विकेट लिया जो सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से पूरन खेल रहे हैं वो लगातार हर मैच में, हम बात भी कर रहे हैं कि वो लगातार हर मैच में परफॉर्म भी कर रहे हैं। इससे पहले वो बाकी लीग्स जो खेल के आए हैं दुनिया भर में उसमें भी परफॉर्म किया, और उनका विकेट लेना चहल कामयाब हो गया। कल लखनऊ की पारियां छोटी छोटी जो रही हैं, अच्छी पारियां रही हैं। मार्करम की पारी बहुत अच्छी थी। निकोलस पूरन लगातार तीसरे मैच में बहुत जज्बे के साथ आए थे, बढ़िया खेल रहे थे। मुझे लगता है 2 लगातार छक्का मारे और तीसरे छक्के में कैच आउट हो गए। हाँ, मैक्सवेल ने कैच किया था। आयुष बदोनी जो कि पिछले सीजन में बहुत अच्छा खेल चुके हैं, सबकी नजर थी उन पे, उन्होंने भी बहुत अच्छी शुरुआत की, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। हाफ सेंचुरी नहीं हो सकी। कम से कम हाफ सेंचुरी एक खिलाड़ी को बनाना चाहिए था, ये मिसिंग रहा। इसके अलावा अब्दुल समद विस्फोटक बल्लेबाज, बहुत तेज शुरुआत करी, अच्छी गति से रन बनाए, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों की पारियां रही हैं, ये बड़ी पारी ना होने की वजह से ये 200 का आंकड़ा नहीं छू सके हैं। इस वजह से लखनऊ जो है थोड़े से रन कम पड़ गए, हालांकि इतने कम नहीं पड़े थे कि मतलब वहां से वो मुकाबले में संघर्ष ना कर सके। तो इस टीम ने संघर्ष भी नहीं किया है कल। हाँ, उसका कारण ये भी है कि सिमरन ने शुरू में ही गेम जो है वो जैसे छीन लिया हो जबड़े में हाथ डाल के, कुछ वैसा किया। उनकी इनिंग वैसी ही थी कल। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन मारा है कल। 34 बॉल में 69 रन बनाए हैं। 69 रन मारे हैं। प्रियांश आर्या हालांकि कल उनका लक उनके साथ नहीं रहा, और उसके बाद बड़ा विवाद भी हुआ है। दिग्वेश राठी जो दिल्ली के स्पिनर, उन्होंने जिस तरीके से सेलिब्रेशन किया है, एक तो टीम हताश थी, कैप्टन अच्छा नहीं कर रहा है। ऋषभ पंत की बात कर रहा हूँ, उसमें एक गेंदबाज जो कि युवा गेंदबाज है, होंगे यही कोई 25-26 साल के हैं, दिग्वेश राठी, लेग स्पिन करते हैं। दोनों विकेट उन्होंने लिए। प्रभ सिमरन को भी आउट किया और प्रियांश आर्या को भी आउट किया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एकदम क्या कहते हैं कुरेदने वाला सेलिब्रेशन किया, तो उससे उनको जुर्माना भी झेलना पड़ा है, और बड़ी आलोचना हुई है उनकी कल, और टीम से भी शायद फटकार लगी है। मतलब इस तरीके का सिचुएशन नहीं बनना चाहिए। एक टीम जो कि लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है, उसमें एक खिलाड़ी जो कि इस तरीके से आके हरकतें करे, ये इससे कहीं से भला नहीं है। इससे आलोचना पे फिर आलोचना ही झेलनी पड़ेगी। नहीं तो इसका दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है कि टीम अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो पर्सनली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो टीम में बाकी लोगों की जिम्मेदारी तो उसने नहीं ली है ना भाई। कैप्टन तो हमारा फ्लॉप जा रहा है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ठीक है, 2 विकेट लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप कितना भी बढ़िया खेल लीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जाके वहां पे कुछ ऐसा करिए कि जो कि मतलब आचार संहिता का आचार संहिता का उल्लंघन दूसरे खिलाड़ी का भी तो अपनी गरिमा है ना, उसको जाके आप परेशान करिए। तो नाहक उनकी आलोचना नहीं हो रही है, और अभी तो उनको मौके मिलने शुरू हुए हैं। अभी सिर्फ T20 मैचेस ही खेले हैं वो। इस तरीके का अगर हिसाब किताब रहा तो फिर मजा नहीं आएगा, लंबा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि इससे उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पे भी असर पड़ेगा। जैसे आप कल बोल रहे थे ना एक बात, कि किसी खिलाड़ी के बारे में आप बोल रहे थे कि दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ, कल हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो ये कैप्टन रोहित शर्मा। हाँ, रोहित शर्मा को लेकर। तो इस तरीके की चीजें जब सुर्खियों में आती है तो तारीफ वाली बात तो होती नहीं है। और ऐसा तो कोई है नहीं कि बुत बना हुआ पत्थर का है, दिमाग में बात आएगी, फिर जहाँ पे आप डिरेल होते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। खैर, निहाल वडेरा भी एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा करनी पड़ेगी। श्रेयस अय्यर तो अलग टीम के साथ थे पिछले सीजन्स में, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जब भी उनको मौका मिला था, और कल उनका भी स्ट्राइक रेट आई थिंक 170 के ऊपर रहा है, 172। हाँ, श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने बस जीत ही दिला दी कल तो। हाँ, कल श्रेयस पहले जिस तरह से सिमरन ने शुरुआत की और उसके बाद अय्यर और निहाल ने मतलब
ताबूत में कील ठोकने का कोई वो नहीं, मौका नहीं छोड़ा कि पहले ही ठोक देते हैं 2-4-5 ओवर पहले। रन रेट क्योंकि टुवर्ड्स एंड जब हम जाते हैं इस आईपीएल में हमने देखा है कि आखिरी के कुछ मैचेस में अगर पॉइंट्स टेबल में सब कुछ बराबर चल रहा है तो रन रेट बहुत मैटर करता है। गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है लखनऊ की मुझे, गौरव जी। ठीक है, शार्दुल ठाकुर ने एक मैच में अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए लेकिन फिर उनके साथ वही बात आती है ना कि वो जो एक निरंतरता है ना गेंदबाजी में, वो नहीं दिखती है। वो पीछे भी हम कहते हैं शार्दुल 13 की इकॉनमी से कल पिटे हैं, 13 की इकॉनमी से पिटे हैं। आवेश खान सिर्फ एक सीजन में बढ़िया चले हैं आईपीएल के। हाँ, अंतरराष्ट्रीय में भी कुछ बहुत ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहा है और बाकी कोई नजर नहीं आ रहा। दिग्विजय राठी ने 2 विकेट लिया है, रवि बिश्नोई बहुत पिटे हैं, 14.5 के रन रेट से पिटे हैं। सिद्धार्थ भी अच्छा खासा पिटे हैं। अब्दुल समद तो खैर छोड़ ही दीजिए, 2 गेंदें ही डाली हैं, 6 रन पड़े हैं। तो गेंदबाजी बहुत कमजोर नजर आ रही है। एक खिलाड़ी इस टीम में लगातार संघर्ष कर रहा है, वो है निकोलस पूरन। तो ऐसे काम बनने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो लखनऊ के लिए ये सीजन जो है बहुत निराशाजनक रहने वाला है। ऊपर से हर मैच के बाद कुछ ना कुछ सामने आ जा रहा है, विवाद उनके साथ लगातार वो इनका फैक्टर आ जा रहा है हर बार। तो ऐसे नहीं। अब आप देखिए, एक जमाने में केकेआर की टीम पे कितने खर्च किए गए थे पैसे, एक से एक बड़े खिलाड़ी आए थे, लेकिन वो टीम लगातार वो हो रही थी, फिसड्डी हो रही थी। मतलब जिस नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो गई थी। लेकिन उस टीम के मेंटोर जो थे, जो मालिक थे, वो हर सुख दुख में या अप्स एंड डाउन्स में टीम के साथ बने रहे और टीम की किस्मत पलटी और केकेआर ने चैंपियनशिप जीती। केकेआर धुरंधर तरीके से जीती। एमआई और सीएसके के बाद तीसरी टीम जो सबसे ज्यादा जीत चुकी है ट्रॉफी, वो केकेआर ही है। हाँ, तो ये जो है ना, मतलब इस तरीके से एग्रेसिव हो जाना या मालिकों को आके फिर खिलाड़ियों को खेल सिखाना, तो फिर नहीं बनने वाली है बात। और मुझे ठीक लक्षण नहीं लग रहे हैं इस आईपीएल के लिए लखनऊ की तरफ से। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा जो संजीवनी का काम फिर भी कर सकती है बात, वो अगर मान लीजिए ऋषभ पंत, क्योंकि कप्तान अगर फॉर्म में नहीं हो, कप्तान ही अच्छा नहीं खेल रहा, तो मोराल थोड़ा तो कम होता ही है। और लगातार 3 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। तो अगर ऋषभ पंत फॉर्म में वापस आते तो शायद, इनफैक्ट कल मुझे उम्मीद थी कि भाई देखिए कैलिबर है उनमें, पोटेंशियल तो है। कई दफे क्या होता है कि आप जब लगातार खराब खेल रहे होते हैं तो अपने आप को साबित करने के लिए भी आपको एक मौका देना पड़ता है। तो ये मान के चल रहा था कि कल क्या पता ऋषभ पंत से एक बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इतना होने के बाद भी अब लगातार करते रहेंगे तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद उनसे रहती है वो भी खत्म होती चली जाएगी। जब हम जैसे सामान्य लोग ऐसा सोच के चलते हैं कि भाई चलो 2-3 मैच खराब हुए, अब अच्छा खेलेंगे, तो ये बात उनके टीममेट्स भी तो सोचते होंगे ना। बिल्कुल सोचते होंगे, और ये लखनऊ को बैठ के सॉल्व करना होगा। खैर, आज के मैच पे आते हैं। आरसीबी और गुजरात। आरसीबी ने अपने दोनों मैचेस जीते हैं, गुजरात ने एक हार के बाद मैच जीता। लेकिन ये मैच कहाँ है? बेंगलोर में है। और तो इसका मतलब बल्लेबाजों को रन बनेंगे। हाँ, बल्लेबाजों को फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा नजरें किस प्लेयर पे होगी आपकी तरफ से? क्योंकि गुजरात में नाम बहुत सारे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से अब तक नहीं आया है। खास तौर से अगर आप लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उनकी तरफ से उस तरह से अब तक परफॉर्मेंस नहीं आया है। देखिए, सबसे पहले तो मेरी नजर होगी मियां भाई पे, डीएसपी साहब जो कि आरसीबी के लिए लगातार खेलते रहे हैं, अच्छा परफॉर्म किया है, इंडिया तक गए। अब वो आरसीबी के खिलाफ उतरेंगे उन्हीं के मैदान पे। तो अब पीछे उनकी गेंदबाजी अच्छी रही, पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी। और वो खिलाड़ी ऐसा है जो कि श्रीलंका को घुटने पे ला दिया था। हाँ, उनमें एक ऐसा वो दिखता है कि मतलब जुझारू, और हाँ कि हर सिचुएशन में वो अपना 100% 200% डालने के लिए वो रोएगा भी, वो हंसेगा भी, मैदान पे जो है वैसा दिखता है। पूरे कई बार एनिमेटेड नजर आएंगे। और चूंकि साई किशोर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन पे भी नजर रहेगी। एक तो बल्लेबाजों के लिए बढ़िया जगह है, लेकिन ये 2 गेंदबाज गुजरात की तरफ से कैसा परफॉर्म करते हैं ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। नहीं, मैं एक और नाम पे चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि राशिद खान पे हम थोड़ा बात करें। वाइस कप्तान है टीम के, लेकिन क्या राशिद खान का कद जितना बड़ा है, उनकी गेंदों के लिए जो माना जाता है कि भाई अनप्लेएबल हो जाते हैं कई बार, वैसा परफॉर्मेंस ना इंटरनेशनल में भी हालिया परफॉर्मेंस में दिखा है,
ना अभी आईपीएल में दिखा है। क्या उनको अब समझ लिया गया है और उनको उनकी इतना काट ढूंढ ली गई हाँ है। ये ऐसे बहुत सारे स्पिनर आए जो शुरू में आए तो बाप रे कुछ समझ में नहीं आता था बल्लेबाजों को। उसमें रंगाना हेराथ, अजंता मेंडिस, श्रीलंका के 2 गेंदबाजों का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे। वो आए तो बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाते थे। राशिद खान के साथ भी रहा, लंबे समय तक उन्होंने डोमिनेट किया और रैंकिंग्स में ऊपर के खिलाड़ी रहे और अपनी टीम के लिए भी अच्छा खेले, अफगानिस्तान के लिए। लेकिन अब लग रहा है कि वो धार जो है ना वो कमजोर पड़ रही है, ना सिर्फ आईपीएल ही, बाकी इंटरनेशनल मैचों में भी मैं देख रहा हूँ पिट जा रहे हैं, छक्के पड़ रहे हैं। मुजीबुर रहमान, नूर अहमद जैसे खिलाड़ी जो आ गए हैं वहाँ पे स्पिनर, मुजीबुर रहमान अच्छा कर रहे हैं इस आईपीएल में। नूर टॉप विकेट टेकर्स में से एक है। हालांकि ये भी पिटते हैं जब पिटते हैं तो, लेकिन राशिद खान की जो वो धार थी या जो स्ट्राइक करने की क्षमता थी वो कमजोर हुई है, ये मानना पड़ेगा आपको, रिकॉर्ड्स बता रहे हैं हालिया। ठीक है, लेकिन फिर भी विराट कोहली के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा स्पिनर्स, क्योंकि उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। नहीं, विराट जैसे खिलाड़ी के लिए तो मैं फिर भी कहूंगा कि जो इतने सारे रन बना चुका है, अगर T20 फॉर्मेट की ही बात कर लें, जो सारे मिला के, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा आंकड़ा है उनका, मतलब 10,000 से ऊपर रन बनाए हुए हैं उन्होंने और हाफ सेंचुरी बहुत सारी है, 10 क्या 14 के ऊपर है उनका, 13-14 या 11 ऐसे ही कुछ है, मैं एग्जैक्टली वो बता नहीं पाऊंगा फिगर। लेकिन इतने हजार रन जिसने बनाए हैं ना, उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो फलां के सामने बढ़िया है तो फलां के सामने कमजोर है। उस खिलाड़ी के लिए मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि मतलब क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में वो एक पिलर है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत कमी कभी नजर आ जाती है, लेकिन विराट अच्छा चल रहे हैं इस विराट का सीजन अच्छा है। क्योंकि अच्छा आरसीबी के लिए क्या अभी ठीक है, अभी वो 2 मैचेस जीते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, चाहे वो लिविंगस्टन हो, फिल सॉल्ट हो, इनका फॉर्म में जितनी जल्दी आ जाए, लिविंगस्टन क्योंकि वो ऑलराउंडर की तरह उसको यूज करने का सोचते हैं, ये जितनी जल्दी फॉर्म में आ जाए आरसीबी के लिए उम्मीद है, क्योंकि आरसीबी एक ऐसी टीम है जो बहुत बड़े बड़े सितारों से सजी रही है लेकिन कभी जीत नहीं पाए। देखिए अभी क्या है, आपने सॉल्ट की बात करी, लिविंगस्टन की बात करी, लिविंगस्टन टिम डेविड है और एक प्लेयर जो कि एक और को मौका दे रहे हैं, वो जोश हेजलवुड और वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं टीम के, शुरुआत बहुत अच्छी दिला रहे हैं और जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए उनको जाना जाता है, बहुत ऊपर की गेंदें फेंकते हैं, उससे भारतीय बल्लेबाज परेशान होते हैं, वो परेशानी दिखी है उनके खिलाफ इस टूर्नामेंट में। हाँ, बात सॉल्ट, लिविंगस्टन और टिम डेविड की बारी आती है ऐसे काम के लिए जहाँ पे मारधाड़ हो या फिर नैया पार लगानी हो। क्या टिम डेविड का इस्तेमाल ये फ्लोटर की तरह कर सकते हैं आगे? हाँ, कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, वो डिपेंड करता है कि मैच का सिचुएशन कैसा है। क्योंकि टिम डेविड ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका अगर उस दिन रहा और उनको ज्यादा गेंदें खेलने को मिल जाए तो एक तरफा कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, वो फिल सॉल्ट भी कर सकते हैं, हालांकि अभी बहुत मौके मिले नहीं है और फिल सॉल्ट पे निगाह होगी, क्योंकि ऐसी एक प्लेयर, वो क्विंटन डी कॉक को लेके हम सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे ही मैच में जस्टिस किया और बड़ा स्कोर बनाया। तो हाँ, आज सॉल्ट पे तो जरूर निगाह रहेगी। अदरवाइज क्या होगा कि जो ये विदेशी प्लेयरों का कॉम्बिनेशन है, उस पे फिर टीम थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा प्लेयर लग रहा है आपको लखनऊ में जिसके परफॉर्मेंस, हाँ गुजरात में, जिसके परफॉर्मेंस को लेकर चिंता होने लग गई होगी अभी, खासतौर से फॉरेन प्लेयर्स में अगर मैं बात करूं? एक रदरफोर्ड है, उन्होंने एक छोटी सी पारी खेली थी, अच्छी पारी खेली थी, अग्रेसिव पारी खेली थी। बटलर अच्छा खेल रहे हैं, बटलर रबाडा कंसर्न है और रबाडा पिट जाते हैं, पता नहीं क्यों, इतनी तेज गति होने के बाद भी। पिछले मैच में तो हालांकि ठीक ठाक उनका परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन जिस कद के खिलाड़ी हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, तो रबाडा पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। लेकिन इतनी चिंता नहीं है कि मतलब अभी बहुत घनघोर संकट हो। गुजरात की टीम मुकाबले हारी है, पंजाब के खिलाफ हारी, एक मुकाबला बहुत बड़ा स्कोर था, उससे पार पाना ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया था गुजरात ने, नहीं वो जीता हुआ मैच था एक्चुअली गुजरात का।
बीच में कुछ कंडीशंस ऐसी बनी जहाँ से गुजरात पिछड़ती चली गई, नहीं जब तक सुदर्शन मैदान पे थे वो टीम को निकाल रहे थे, और साई सुदर्शन दूसरे मैच में भी बढ़िया खेल के गया, तो टीम ठीक है। तो आज ग्लेन फिलिप को देखते हैं प्लेइंग 11 में, ये पता नहीं है कि वो इधर है या अपने देश जो मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है, अच्छा एक दिवसीय मुकाबले चल रहे हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे नए खिलाड़ी दिख रहे हैं। आज ही पाकिस्तान को हराया भी है न्यूजीलैंड ने, सुबह सुबह मैच हुआ था, एक दिवसीय मुकाबला बड़े अंतर से हराया है, तो वो अवेलेबल होंगे अगर आईपीएल के लिए, तो उनकी जगह तो निश्चित बनती है। पिछले परफॉर्मेंस मतलब 3 डिपार्टमेंट है ना जहाँ पे वो उपयोगी हो जाते हैं। हाँ भाई, जो उनका फील्डिंग से ही वो कितने मैचेस बदल देते हैं। जॉन्टी रॉड्स के बराबर उनके कद को देखा जा रहा है, और किया उन्होंने भाई। हर उनके कैचेस के हाईलाइट अगर आप में से किसी ने मिस किया हो या एक ही 2 कैचेस देखे हो तो जरा गूगल पे जाइए और उनके कैचेस के हाईलाइट्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा हम ये क्यों कह रहे हैं कि अपनी फील्डिंग के दम पर भी मैच बदल देने की कुव्वत वो रखते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? फील्डिंग हो गई, गेंदबाजी अच्छी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा अंतराल हो जाता है, वो हर मैच में या ऑल्टरनेट मैच में विकेट निकाल 1-2 विकेट निकाल लेते हैं, स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और बैटिंग तो पूछिए ही मत। ठीक है, एक लास्ट प्लेयर जिसने अपनी फ्रेंचाइजी को, पिछली फ्रेंचाइजी को कई बार उसकी नैया न सिर्फ पार लगाई, विपक्षी खेमे को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। बटलर की बात कर रहा हूँ। ठीक चल रहे हैं, मतलब अब जिस अंदाज में उनको हमने देखा है शायद उसकी नौबत अभी आई नहीं है, वरना बटलर वो भी कर सकते हैं। पिछले मैच में मैं देख रहा था, एक्सपीरियंस क्या चीज होती है वो दिखा, मतलब एक स्लोअर बाउंसर को देखा मैंने, अब गेंदबाज ध्यान नहीं आ रहा कौन सा गेंदबाज था, स्लोअर बाउंसर था। जनरली क्या होता है कि स्लोअर बाउंसर पे फंस जाता है खिलाड़ी, लेकिन बटलर का एक्सपीरियंस देखिए कि वो बल्ला ले गया और गेंद के आने का वेट किया, उसके बाद शॉट खेला। तो बटलर जिस टीम के लिए खेल रहे हैं उसके लिए एज है, तो अभी शायद वो जरूरत आई नहीं है कि बटलर को वो रूप धरना पड़े जिस रूप में उन्हें हमने देखा है। ठीक है, तो टीम अच्छा कर रही है, तो टक्कर का मुकाबला मुझे आज लग रहा है। नेहरा साहब जो है वो बहुत एनिमेटेड नजर आते हैं, और वो एक प्लेयर लेके आए थे, नेट बॉलर मोहित शर्मा को लेके आए, और फिर मोहित शर्मा ने बहुत शानदार 2 सीजन निकाले। अब एक ऐसा ही इंडियन गेंदबाज जो टीम से लगातार बाहर, ईशांत शर्मा की बात कर रहा हूँ। क्या वहां से आप कुछ देख रहे हैं कि नेहरा साहब का ये जो क्रिकेटिंग ब्रेन है वहां से कुछ हो सकता है? क्या कह सकते हैं, बुढ़ा क्या बोले? ईशांत शर्मा को लेके हाँ एज फैक्टर तो है, तो ये तो मोहित शर्मा के साथ भी था। देखिए मैं अनुभव बाल धूप में सफेद नहीं किया होता है थोड़ा सा, देखिए विकेट निकाल ले गया बंदा तो फिर वही बात होगी, लेकिन यंग प्लेयर्स का टूर्नामेंट है ये, युवा जोश यहाँ जरूरी है। ईशांत शर्मा लंबे समय से खेल रहे हैं, तेज गेंदबाज हैं और अच्छे खासे खिलाड़ी आ गए हैं टूर्नामेंट में। अब नेहरा के दिमाग में क्या चलता है देखते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि हर मैच में ईशांत शर्मा उतरेंगे ही। चलिए ठीक है, अब हम अपने इसमें एपिसोड में उस जगह पहुंच गए हैं जब हमको फैंटेसी लीग जो हमारे दर्शक खेलते हैं उनके लिए अपना अपना कप्तान सजेस्ट करना है। ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है, जिस दिन हम जिसको सोच रहे हैं। नहीं, मेरा तो कल अर्शदीप को मैंने कैप्टन बुलाया था, 3 विकेट लिया अर्शदीप ने, लेकिन उसके अलावा खेलने वाले और थे। तो अर्शदीप फैंटेसी के लिए टॉप थे ये मुझे नहीं लगता है। टॉप नहीं थे लेकिन फिर भी ठीक है, 3 विकेट तो ले लिया, 1-2 विकेट तो ले लिया ना, कैच भी छूट गया ना। प्रभसिमरन होंगे। अय्यर को वाइस कैप्टन या आज साई सुदर्शन को मैं सोचता हूँ। साई सुदर्शन, हाँ साई मतलब वो है कि कंसिस्टेंट कॉम्बो पैक है बंदा, मतलब गलत शॉट नहीं खेलता है और उड़ाता भी है। चलिए मेरी तरफ से फिल सॉल्ट को मैं सुनता हूँ, रिस्की है थोड़ा सा। हाँ चल गए तो ठीक है, चाइनीज सामान की तरह। नहीं चाइनीज सामान तो नहीं है वो खिलाड़ी, लेकिन वही है ना, ये ऐसी चीजें हैं भाई, क्या कहें इसे, मतलब संभावनाओं की चीजें हैं। जो हमारे दर्शक बैठे हैं इंडिया में क्रिकेट देखने वाले जो लोग हैं वो अपने आप में सब हमसे आपसे ज्यादा एक्सपर्ट उस तरफ बैठे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। आईपीएल पर इसी तरह से हम अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।